क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी दोस्त का फोन आया या कोई खबर पड़ी और पता चला कि एक स्टॉक तो रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है और बस सीने में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई, एक डर कि ये मौका कहीं मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगा और मैं बस देखता रह जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ये सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस एहसास का एक नाम भी है, इसे कहते हैं फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सीधी भाषा में कहें तो मौका चूक जाने का गहरा डर। मुझे तो अपना किस्सा आज भी बिल्कुल साफ साफ याद है। साल था 2003। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मेरे दफ्तर में एक साहब थे, वो हर दूसरे दिन अपनी छाती चौड़ी करके सबको सुनाते थे, देखा मैंने तो कहा ही था ये सीमेंट स्टॉक चलेगा, अरे देखना कहां तक जाता है ये। हुआ ये कि जनवरी में उन्होंने वो स्टॉक 200 रुपए में खरीदा था। मार्च आते आते वो 350 का हो गया। सच कहूं तो पहले तो मुझे सिर्फ जलन हुई, लेकिन जब अप्रैल में वो 380 पर पहुंच गया तो मेरी वो जलन डर में बदल गई। फोमो ने मेरे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर 19 लाख रुपए के 5000 शेयर 380 के भाव पर खरीद लिए। और नतीजा क्या हुआ? अगले 3 महीनों में वो स्टॉक 380 से लुढ़क कर 210 पर आ गया। मेरे 19 लाख रुपए सिर्फ 8 लाख रह गए थे। सीधा सीधा 11 लाख रुपए का नुकसान। और इस तबाही की वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, फोमो। तो ये फोमो आखिर है क्या चीज? देखिए, ये डर और लालच का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। डर इस बात का कि गाड़ी छूट जाएगी और लालच इस बात का कि शायद मैं भी रातों रात अमीर बन जाऊंगा। जब ये दोनों जहर एक साथ मिलते हैं ना, तो सोचने समझने की ताकत बिल्कुल शून्य हो जाती है और इंसान हमेशा हमेशा गलत समय पर सबसे ऊंची कीमत पर खरीदने पर मजबूर हो जाता है। और फोमो का सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा धोखा यही है। जो समझदार निवेशक हैं वो तो शांति से 40% नीचे खरीदकर सब्र से बैठे हैं, और जब खबर आम होती है, जब पार्टी लगभग खत्म होने वाली होती है, तब फोमो के शिकार लोग हाफते हाफते अंदर घुसते हैं। वो उन समझदार लोगों के लिए बाजार से मुनाफा लेकर निकलने का दरवाजा बन जाते हैं। चलिए, अब इस फोमो की दवा को समझने के लिए निवेश की दुनिया के एक बहुत बड़े उस्ताद की बात करते हैं, पीटर लिंच। वो इंसान जिसने 13 सालों तक लगातार हर साल औसतन 29% से ज्यादा का रिटर्न दिया। पीटर लिंच का ये एक वाक्य फोमो का अचूक इलाज है। वो कहते हैं, शेयर बाजार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो हर चीज की कीमत यानी प्राइस तो जानते हैं, पर किसी भी चीज का मूल्य यानी वैल्यू नहीं जानते। देखिए, फोमो हमेशा भागती हुई प्राइस के पीछे दौड़ता है, जबकि समझदारी और तजुर्बा उस बिजनेस की असली वैल्यू को तौलता है, उसकी नींव को देखता है। तो फिर लिंच के हिसाब से इसका इलाज क्या है? बहुत आसान, 3 कदम। पहला, प्राइस का मीटर देखना बंद करो और कंपनी की वैल्यू का वजन करो। खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये कंपनी वाकई इस कीमत के लायक है? दूसरा, सिर्फ उस धंधे में पैसा लगाओ जिसे सच में समझते हो। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इस झूठ पर यकीन करना बंद कर दो कि ये आखिरी मौका है, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा। सब्र रखो। एक बात हमेशा याद रखना, बाजार में मौके बस स्टॉप पर खड़ी बसों की तरह होते हैं। अगर एक छूट भी गई तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में दूसरी बस जरूर आएगी। जो इंसान तैयार है और धैर्यवान है, उसके लिए बाजार हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। तो अब जब अगली बार फोमो का हमला हो, मन में वो बेचैनी उठे, तो उसे रोकने के लिए एक नियम बनाना है। एक ऐसा नियम जो हमारी मेहनत की कमाई को हमारे ही लालच से बचाएगा। नियम ये है कि जब भी दिमाग में फोमो की घंटी बजे, तो खरीदने का बटन दबाने से ठीक पहले रुकना है और खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को असल में समझता हूं? दूसरा, क्या मैंने इस पर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया है या अपनी खुद की रिसर्च की है? और तीसरा, क्या ये वो पैसा है जिसे अगर मैं कल सुबह गवा भी दूं तो मेरी रातों की नींद खराब नहीं होगी? अगर और सिर्फ अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां में हो, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। पीटर लिंच ने एक और बहुत गहरी बात कही थी कि सफल निवेश का राज बहुत सारी चीजें सही करने में नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी और गंभीर गलतियों से बचने में है। याद रखिए, लंबी दौड़ में आपका बचाव ही आपका सबसे बड़ा हमला है। और एक निवेशक जो सबसे बड़ी, सबसे गंभीर गलती कर सकता है, वो आखिर क्या है? वो है फोमो के बहकावे में आकर अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेना। इस एक भावना पर काबू पाना ही सही मायनों में निवेश की समझदारी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।